सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस फिर से आपके लिए लेकर आ चुका एक बहुत ही मजेदार वीडियो को। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको रोजाना टिक रिलेटेड हर तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। सो गाइस चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए कि अगर आप ठीक से ध्यान से देखेंगे तो आपके फोन के जो चार्जर्स होते हैं उनमें बहुत तरह के आपको साइंस देखने को मिलेंगी, और जिनका मतलब क्या है, जिन साइंस का कि वो साइंस के लिए वो साइंस दिया गया आपके चार्जर में, वो ज्यादातर लोगों को ही पता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन जो पता लगाना भी नहीं चाहते, जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ते उन साइंस को लेकर, क्योंकि फोन चार्ज हो रहा है इतना ही काफी, उससे ज्यादा वो जानना नहीं चाहते। लेकिन आजकल के दिन में आपको उस बारे में जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी की सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए आजकल के दिनों में। तो गाइस सबसे पहले तो आपके चार्जर में एक जो साइज आता है उनमें से सबसे पहला जो साइन होता है वो होता है स्क्वायर, जिसका मेन मतलब है डबल इंसुलेटेड। मतलब क्या होता है कि आपके जो चार्जर होता है जिसमें वो साइन रहता है, उसका मतलब उस चार्जर का जो वायर्स होता है, अंदर के जो सर्किट्स वगैरह होते हैं, वो ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि चार्जर का जो बॉडी होता है वो करंट ना हो जाए, मतलब चार्जर को छूने से करंट ना लगे। ऐसे आप उसके अंदर का जो वायर्स होते हैं, जो सर्किट्स होते हैं, वो डिजाइन किए जाते हैं, जिस वजह से आप अगर चार्जर को करंट में देने के बाद भी पकड़ते हैं तो आपको करंट नहीं लगती है, क्योंकि अंदर में वैसे ही वो डिजाइन किया रखे है। और ये जो साइन होता है चार्जर में, ये आपके सेफ्टी के लिए दिया जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आप मार्केट से किसी भी लोकल कंपनी के कोई चार्जर खरीदते हैं या कोई चाइना कंपनी का कोई चार्जर खरीदते हैं, तो आई एम श्योर आपको उसमें ये साइन दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारे चार्जर बहुत ही कम रेंज के होते हैं, लोकल क्वालिटी के होते हैं, और उन सारे चार्जर्स में ऐसे कोई साइन नहीं रहता है, क्योंकि उनका सर्किट वाइज ऐसे डिजाइन किया नहीं जाते। सो इसके बाद में जो साइन आता है वो है होम साइन, उसके ऊपर ही कोई साइन रहता है। तो इसके मतलब ये है कि आपका जो चार्जर है वो आप आपके घर में जो कम वोल्टेज के, जो कम वाट के जो करंट आता है, उसमें ही आप इस चार्जर से आपके फोन को चार्ज दे सकते हैं। और चार्ज आप बाहर भी जाके उस चार्जर से दे सकते हैं, लेकिन उस साइन को अगर दिया गया है तो उस चार्जर को आपके घर में आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि आपके घर में यूज करने के लिए वो चार्जर बनाया गया है। तो अगर आप बाहर में जाके कोई हाई वोल्टेज में चार्ज देंगे तो वो आपके चार्जर और फोन दोनों के लिए खतरनाक है, तो आपको उस चार्जर को हमेशा आपके घर में ही यूज करना चाहिए। तो इसके बाद जो साइन आता है वो होता है वी। मतलब ये वी नहीं है, रोमन संख्या में 5 है। मतलब अगर आप रोमन संख्या जानते हैं तो आपको पता ही होगा ये 5 है, वी नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये इंडिकेट करता है कि आपका चार्जर कौन से स्टैंडर्ड लेवल का है। मतलब हर तरह के चार्जर का एक स्टैंडर्ड लेवल होता है, बहुत सारे कंट्रीज में ये 5 होता है, बहुत सारे कंट्रीज में ये 4 होता है, और 5-4 दोनों ही ठीक है, कोई भी बुरा नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है, इस साइन का मतलब यही होता है कि आपका स्टैंडर्ड लेवल कौन सा है, मतलब आपके चार्जर का स्टैंडर्ड लेवल कौन सा है। तो इस अगर चार्जर में 5 दिया गया तो स्टैंडर्ड लेवल 5 है, अगर 4 दिया गया तो स्टैंडर्ड लेवल 4 है। तो इसके बाद जो साइन आता है वो होता है एक मतलब अब देख ही पा रहे हैं, इस साइन का कोई ठीक से नेम नहीं है। तो इस साइन का मतलब ये है कि आपका जो चार्जर है वो सारे जो स्टैंडर्ड टेस्टिंग होते हैं उन सारे में से गुजर के आया है और पास होके आया है। तो ये चार्जर आपके इस्तेमाल के लायक है, मतलब इस चार्जर हर तरह के स्टैंडर्ड जो टेस्टिंग है उनको पास करके निकल गया है। चार्जर आपके लिए एकदम सेफ्टी और चार्जर एकदम से ठीक है यूज करने के लिए। तो ये साइन यही इंडिकेट करता है कि आपका चार्जर एकदम यूज करने लायक है। तो इसके ऊपर एक साइन रहता है जो आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए, आपको ठीक से समझना चाहिए। वो है कि एक डस्टबिन का साइन होता है जिसके ऊपर क्रॉस का साइन दिया जाता है, और ये साइन ऑलमोस्ट हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीजों के ऊपर रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो चीज, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज को आप यूज कर रहे हैं, जो चार्जर को आप यूज कर रहे हैं, वो खराब हो जाने के बाद आपको किसी भी डस्टबिन या कूड़ेदार या किसी भी जगह पर फेंकना नहीं है। उस चार्जर को आप जहां से खरीदे, अगर किसी कंपनी से खरीदे, किसी शोरूम से खरीदे, जैसे भी खरीदे हैं, वहां पर जाके आपको लौटा देना चाहिए। लेकिन अभी कोई भी ऐसा नहीं करता है और करेगा भी नहीं, क्योंकि उतना टाइम किसी के पास नहीं है कि कहीं पर से कोई चार्जर खरीद के लाया और खराब हो जाने के बाद वापस दे के आ जाए। खराब हो गया फेंक दिया, किसी कूड़ेदार में दे दिया, डस्टबिन में जो लोग लेके आ जाते हैं कूड़ा उड़ा उनको दे दिया। तो ऐसा ही होता है, किसी के पास टाइम नहीं है और होने का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अभी बिजी लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं करेगा। तो इस वजह से खराब हो गया तो ये फेंक देते हैं। लेकिन जो मेन जो रूल है वो यही है कि खराब होने के बाद आपको वापस जाके लौटा देना है जहाँ से अपने चार्जर को लिया है। और किसी भी अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज में साइन रहता है तो उसको भी आपको जहाँ से लिया वैसे देके आना चाहिए। सर आई होप आपको समझ में आ गया कि जो साइंस रहता है चार्जर में उनका मेन रीजन क्या है रहने का, वो क्या मतलब है उन सारे साइंस का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो प्लीज लाइक करना, अगर वीडियो यूजफुल लगती है, अच्छी लगती है तो वीडियो प्लीज उसके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस बारे में पता चले। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। सर मिलता है इस वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।